कभी कभी किसी मूवी की हाइप इतनी ज्यादा होती है कि लगता है ये बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, क्योंकि ट्रेलर ट्रेंड करता है, टीजर पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं और फैंस सालों तक उसका वेट करते हैं। लेकिन फिर आता है रिलीज डे और वही मूवी ऑडियंस को उतना इम्प्रेस नहीं कर पाती जितनी उम्मीद थी। किसी की स्टोरी डिसअपॉइंट कर देती है, किसी का स्क्रीन प्ले, और कुछ फिल्म्स तो हाइप की इतनी ज्यादा शिकार हो जाती है कि उन्हें सेटिस्फाई करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आज हम देखते हैं 10 ऐसी मूवीज जिनके लिए एक्सपेक्टेशन स्काई हाई थी लेकिन रिलीज के बाद उनका रिजल्ट खास नहीं रहा। नंबर 10, बेबी जॉन। बेबी जॉन उन फिल्म्स में से एक थी जिसे देख के मुझे लगा कि ये वरुण धवन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म में से एक बन सकती है। आखिर फिल्म के साथ एटली का नाम जुड़ा हुआ था, ट्रेलर में भरपूर एक्शन दिख रहा था और प्रमोशन भी काफी बड़े लेवल पर की गई थी। लेकिन रिलीज के बाद फिल्म मुझे उतनी इंप्रेसिव नहीं लगी जितनी की मैंने उम्मीद की थी। हाँ, एक्शन सीन्स काफी एंटरटेनिंग थे, वरुण धवन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बट इसकी स्टोरी और इसका स्क्रीन प्ले मुझे काफी एवरेज लगे। साथ ही रीमेक होने की वजह से इसके कई मोमेंट्स प्रेडिक्टेबल में महसूस हुए। फिल्म मेरे लिए वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई जो इसके ट्रेलर टीजर्स में मेरे से प्रॉमिस किया था। नंबर 9, सिकंदर। जब सिकंदर मूवी अनाउंस हुई थी तब शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसके सक्सेस पे डाउट कर सकता है। आखिर एक तरफ सलमान खान और दूसरी तरफ AR मुर्गादोस्त, जिन्होंने गजनी जैसी ब्लॉकबस्टर दी थी। इसी वजह से मुझे लगा कि ये फिल्म सलमान खान की करियर की बिगेस्ट कमबैक करा सकती है। ट्रेलर और प्रमोशनल मटेरियल मुझे पर्सनली उतने इंप्रेसिव नहीं लगे, बट स्टिल आई वाज होपफुल कि शायद मूवी में वो मैजिक कैचअप हो जाए। बट रिलीज के बाद फिल्म मुझे उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाई जितना कि मैंने इसे उम्मीद की थी। एक्शन और स्टार पावर होने के बावजूद स्टोरी मुझे काफी वीक लगी और स्क्रीन प्ले भी कई जगह पे इनकंसिस्टेंट महसूस हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस फिल्म में वो एक्साइटमेंट और फ्रेशनेस नहीं थी जो हम बड़े प्रोजेक्ट से एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए ये इतनी हाइप होने के बावजूद सिकंदर मेरे लिए एक डिसअपॉइंट रही है। नंबर 8, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र शायद ही इस लिस्ट की सबसे एम्बिशियस फिल्म में से एक थी। इस फिल्म पर सालों तक मेहनत हुई। इसे इंडिया के अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत बताया गया और इसके VFX को लेकर भी काफी बज़ था। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और एक फैंटेसी कॉन्सेप्ट की वजह से मेरी एक्सपेक्टेशंस इससे काफी हाई थी। मुझे लग रहा था फाइनली बॉलीवुड एक ऐसी फैंटेसी ब्लॉकबस्टर देने वाला है जो इंडिया में गेम चेंज कर देगी। लेकिन रिलीज के बाद इसको लेकर काफी मिक्स रिएक्शंस मिल रहे थे। जैसे कि इसके VFX और विजुअल्स को लेकर मैं आज भी अप्रिशिएट करूंगा, भाई बहुत स्टनिंग विजुअल्स थे, बट स्टोरी और स्पेशली डायलॉग्स मुझे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लगे जितने की मैंने उम्मीद की थी। फिल्म में बहुत सारे अच्छे आइडियाज थे लेकिन एग्जीक्यूशन हर जगह उतना इफेक्टिव नहीं लगा। इसी वजह से इतनी बड़ी हाइप और इतने सालों के वेट के बावजूद ब्रह्मास्त्र मेरे एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह मीट नहीं कर पाई। नंबर 7, जीरो। जीरो मूवी को लेकर एक्साइटमेंट काफी ज्यादा थी। आखिर शाहरुख खान एक कम्प्लीटली डिफरेंट रोल में नजर आ रहे थे और ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा कि उनके करियर की सबसे बेस्ट यूनिक फिल्म में से एक बन सकती है। फिल्म में VFX और उसके कॉन्सेप्ट ने काफी अटेंशन ग्रैब किया था। उस टाइम पर हर जगह बस जीरो की बात हो रही थी, इसलिए एक्सपेक्टेशंस नेचुरली काफी हाई थी। लेकिन रिलीज के बाद मुझे फिल्म उतनी एंगेजिंग नहीं लगी जितनी मैंने उम्मीद की थी। कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग था, स्टोरी और स्क्रीन प्ले के कई जगह वीक फील होते हैं, लेकिन फिल्म में कुछ अच्छे मोमेंट्स थे, जरूर थे, लेकिन ओवरऑल ये वो इम्पैक्ट नहीं कर पाई जो कि इसके हाइप के आसपास घूम रही थी। बात तो करो मत, एक तो तुम्हारी गंदी हालतों की वजह से हाइट मेरी रह गई। मेरी वजह से तेरी हाइट कैसे कम हो गई? गुटखा खाते हो कब स्वयं छोटे पड़ गए तुम्हारे, और क्या। नंबर 6, साहो। साहो को लेकर हाइप होना बनता भी था। आखिर ये बाहुबली 2 के बाद प्रभास की पहली फिल्म थी और उस वक्त पूरे इंडिया की नजरें सिर्फ उस पर टिकी हुई थी। फिल्म का बजट, एक्शन स्केल और स्टाइलिश ट्रेलर देखकर मुझे भी लगा था कि ये एक मैसिव एक्शन ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। लेकिन रिलीज के बाद फिल्म मुझे उतनी इंप्रेसिव नहीं लगी जितनी मैंने सोची थी, क्योंकि इसका एक्शन सीन्स और विजुअल ठीक थे लेकिन इसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले काफी अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड फील होता है। मेरे लिए फिल्म का सबसे बड़ा इशू ये था, इतना बड़ा स्केल होने के बावजूद मेन कैरेक्टर और उसकी स्टोरी के साथ उतना मैं कनेक्ट कर ही नहीं पाया। इसलिए इतनी बड़ी हाइप होने के बाद भी साहो मेरे लिए एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाई। नंबर 5, लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा को बनने में कई साल लगे थे और आमिर खान की फिल्म होने की वजह से एक्सपेक्टेशंस काफी अच्छी थी इस फिल्म से मेरी। ऊपर से ये फॉरेस्ट गम का ऑफिशियल एडेप्टेशन थी जिसे दुनिया की ग्रेटेस्ट फिल्म्स में गिना जाता है। मुझे लगा था कि आमिर खान एक बार फिर कुछ अलग मेमोरेबल डिलीवर करने वाले हैं। ट्रेलर के बाद भी इसको लेकर काफी डिस्कशंस हुए इंटरनेट पे, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। मेरे लिए फिल्म की बिगेस्ट प्रॉब्लम ये थी कि मेन स्टोरी के साथ मैं उतना कनेक्ट नहीं कर पाया जितना ओरिजिनल में कर पाता हूँ। परफॉर्मेंस और इमोशंस अच्छे थे लेकिन ओवरऑल मुझे उतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगी इतने सालों का वेट और हाइप के बाद जो लगनी चाहिए थी। मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही पर जावे मन नहीं पड़ता। नंबर 3, लाइगर। लाइगर फिल्म को लेकर हाइप काफी मैसिव थी।
विजय देवरकोंडा उस वक्त साउथ सिनेमा के सबसे पॉपुलर यंग स्टार्स में से एक थे और ये उनकी पैन इंडिया लॉन्च फिल्म थी। ट्रेलर, सॉन्ग्स और प्रमोशंस हर जगह देखने को मिल रहे थे। ऊपर से माइक टायसन का कैमियो फिल्म के लिए बड़ा सेलिंग पॉइंट बन गया था। मुझे भी लग रहा था कि ये फिल्म शायद बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइज कर दे, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म को काफी नेगेटिव रिस्पांस मिला। मेरे लिए फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी स्टोरी और राइटिंग, जो कई जगह बहुत वीक महसूस होती है। जितनी एनर्जी और कॉन्फिडेंस फिल्म के प्रमोशंस में दिख रहे थे, उतना ही डिसअपॉइंटिंग इसका फाइनल प्रोडक्ट लगा। नंबर 4, थग्स ऑफ हिंदुस्तान। थग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर हाइप का लेवल नेक्स्ट लेवल पर था। आखिर पहली बार आमिर खान और अमिताभ बच्चन एक साथ स्क्रीन शेयर करने वाले थे। सिर्फ इसी बात ने फिल्म को उस साल की सबसे अवेटेड रिलीज में शामिल कर दिया। ट्रेलर और पोस्टर्स देखकर मुझे लगा कि ये फिल्म ग्रैंड एडवेंचर फिल्म होने वाली है, जिसमें ग्रैंड एक्शन, ड्रामा और एंटरटेनमेंट सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन रिलीज के बाद फिल्म मुझे उतनी एंटरटेनिंग नहीं लगी जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। स्केल और विजुअल्स बड़े थे, लेकिन स्टोरी और कैरेक्टर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लगे कि मैं फिल्म में पूरी तरह इन्वेस्ट रह पाऊं। सब कुछ होने के बावजूद फिल्म में वो मैजिक मिसिंग था जो एक बड़ी स्टार कास्ट और इतनी बड़ी हाइप की फिल्म से एक्सपेक्ट किया जाता है। नंबर 2, गदर 2। गदर 2 को लेकर हाइप का लेवल काफी अलग था। आखिर ये बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्म्स में से एक गदर 2 का सीक्वल था, जिसका फैंस लगभग 22 साल से वेट कर रहे थे। ट्रेलर और प्रमोशनल मटेरियल देख के मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा शायद ये नॉस्टैल्जिया पे ज्यादा खेलना चाहते हैं। इसी वजह से जब ये फिल्म आई तो मैं थोड़ा क्यूरियस था कि आखिर ये कैसे करेंगे। और जब फिल्म रिलीज हुई तो उसके बाद भले ये बॉक्स ऑफिस पे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी हो, बट पर्सनली मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। फिल्म में मास मोमेंट्स और एंटरटेनमेंट जरूर था, लेकिन स्टोरी और स्क्रीन प्ले मुझे काफी एवरेज, क्या मैं घटिया ही बोलूंगा। कई सीन्स काफी ओवर द टॉप भी महसूस हुए थे। मेरे लिए ये फिल्म उन फिल्मों में से आती है जो कि बॉक्स ऑफिस पर भले ही कमाल कर दे, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन को ये पूरी तरह मीट नहीं कर पाई। नंबर 1, आदिपुरुष। और सच कहूँ तो शायद किसी फिल्म के लिए मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई रेयरली रही होंगी। आखिर ये रामायण से इंस्पायर्ड एक बिग बजट फिल्म थी, जिसमें प्रभास जैसे सुपरस्टार लीड रोल में थे। स्केल बड़ा था, बजट बड़ा था और हाइप उससे भी बड़ी। मुझे लगा था कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे ग्रैंड मैथोलॉजिकल फिल्म्स में से एक बन सकती है। एक ऐसी फिल्म जो विजुअल्स, इमोशन और स्टोरी टेलिंग के मामले में एक बेंचमार्क सेट कर सकती है। लेकिन रिलीज के बाद सब उल्टा हो गया। फिल्म को VFX, कैरेक्टर डिजाइन और स्पेशली डायलॉग्स की वजह से काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। और मेरे लिए सबसे डिसअपॉइंटिंग बात ये थी कि इतने बड़े पावरफुल सोर्सेस होने के बावजूद ये वो इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए जिसकी मैंने उम्मीद की थी। जब किसी फिल्म की हाइप इतनी बड़ी हो और फाइनल रिजल्ट उस लेवल तक ना पहुंच पाए तो डिसअपॉइंटमेंट और भी ज्यादा महसूस होती है। तो ये थी मेरी लिस्ट उन मूवीज की जिनकी रिलीज से पहले हाइप आसमान पर थी, लेकिन मेरे हिसाब से उनका फाइनल रिजल्ट उतना खास नहीं रहा। अब आप बताओ इस लिस्ट में कौन सी फिल्म जिससे आपको ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली थी, और अगर आपके हिसाब से कोई और मूवी भी इस लिस्ट में होनी चाहिए थी तो उसका नाम कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।